इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग के बारे में, स्पेशली फॉर द पेंशन इन द असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए। कौन सा पेंशनर जो रिटायर्ड लोग हैं जिनको पेंशन वगैरह मिलती है उनको कौन सा आईटीआर फॉर्म वगैरह फाइल करना पड़ता है, कैसे आपको पेंशन की रिसिप्ट वगैरह चेक करनी है, कैसे आपको क्रॉस मैच करना है 26 एएस के साथ में या फिर एएस स्टेटमेंट के साथ में। स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव वीडियो होगा, पेंशनर कैसे अपनी आईटीआर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी आईटीआर फाइल करानी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फॉर्म देखिए कौन सा फाइल करना है। तो चार टाइप के फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4। तो अगर आपकी केवल पेंशन से इनकम है, अगर आपकी कोई मान लीजिए रेंटल इनकम है या फिर कोई अदर इनकम, जैसे कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस की एफडी का इंटरेस्ट हो गया, बैंक के एफडी का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, तो आप सिंपली आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हो। इसके साथ में अगर आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आपने निवेश कर रखा था और अब जाके अपने अपने शेयर्स जो है यहाँ पे अगर आपने बेचे, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो भी बुक किया है, या फिर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर वो चीजें की है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। और साथ में अगर आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी डील करते तो आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। और लेट सपोज कहीं पे अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते या एक छोटा मोटा बिजनेस चला रहे रिटायर्ड होने के बाद में, तो आप सिंपली यहाँ पे आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। आपको इस पता कैसे लगेगा कि मेरे को कौन सा फॉर्म फाइल करना है? तो गाइस इसके लिए सिंपली आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना एएस का स्टेटमेंट चेक करना है। सर्विस वाले टैब के अंदर जाइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसके ऊपर गाइस आपको सिंपली क्लिक करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मिलेगा आपको एएस का टैब। यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के ऊपर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिंपली 22 और 23 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन है, उनके पास में जो भी डेटा अवेलेबल है, वो पूरा आपको एक ही स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई देगा। हो सकता है यहाँ पे पेंशन का अमाउंट ना दिखाई दे, क्योंकि अगर पेंशन के ऊपर टीडीएस नहीं कटा हुआ तो वो चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर कोई एक्टिविटी की है, आपका बैंक से कितना इंटरेस्ट है, सेविंग्स है कितना है, ये सारी जानकारी गाइस आपको यहाँ पे इस स्क्रीन के सामने मिलने वाली है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको बेसिकली अपनी पेंशन की रिसिप्ट यहाँ पे कैसे डाउनलोड करनी है। तो देखिए हर स्टेट का अपना अपना एक पेंशन का बेसिकली पोर्टल होता है। तो जैसे कि मेरे पास ये गुजरात स्टेट का है, तो आपको पेंशन पोर्टल के ऊपर जाकर अपना जो भी पेंशन का पूरा पेमेंट का स्टेटमेंट है वो आप सिंपली तरीके से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर भाई आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी आपको पेंशन मिल रही है, अगर कोई अरियर वगैरह मिला है या कोई और चीजें अलाउंसेस वगैरह इंक्रीज होके आए हैं, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे पेंशन रिसिप्ट में मिल जाती है। अब गाइस आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे कौन सा फाइल करना है, तो सबसे पहले आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस मिलेगा आपको 23 और 24 ऑनलाइन मोड के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, स्टेटस आपको इंडिविजुअल रखना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको आईटीआर 1 फॉर्म को सेलेक्ट करना है, प्रोसेस इट आईटीआर करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड करना है। रीजन पूछा जाएगा आपसे आईटीआर फाइल करने का, अदर ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पे 5 आपके शेड्यूल खुल जाते हैं और सभी को 1 बाय 1 आपको सिंपली तरीके से कंफर्म करना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पे आप रिटायर्ड हो चुके, आपको पेंशन वगैरह रिसीव होती है, तो यहाँ पे आपको पेंशन के अंदर भी कैटेगरी मिल जाएगी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है तो आपको वो सेलेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के तो आपको वो सेलेक्ट करना है, अगर आप पीसीयू के हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है, या फिर कोई अदर्स है तो यहाँ पे सिंपली आपको अदर पेंशनर के अंदर सेलेक्ट करना है। तो पेंशनर के अंदर भी यहाँ पे आप सब कैटेगरी बना रखी है गवर्नमेंट ने। उसके बाद में गाइस 139 सबसेक्शन 1 बाय डिफॉल्ट आएगा, आपको नीचे जाना है। अगर गाइस आपकी डिडक्शन वगैरह अवेलेबल है, स्टिल अगर आप ईटीसी वगैरह के बेनिफिट वगैरह उठा रहे हैं, तो उस केस में आपको इसको नो रखना है, न्यू टैक्स रेजिम को। अगर आपके पास में कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में इसको आप यस भी कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको नीचे जाना है, वैलिडिटी यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सेकंड शेड्यूल आता है ग्रॉस टोटल इनकम का। अब आपसे गाइस कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी को सिंपली यहाँ पे आपको स्किप करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको 3 शेड्यूल मिलेंगे, सैलरी का मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा, अदर सोर्सेज का मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली सैलरी से। तो देखिए आपकी जो भी आपको पेंशन मिलती है अल्टीमेटली वो सैलरी अंडर सेक्शन 17 के अंदर ही जाती है। तो गाइस टोटल जितना भी आपका पेंशन रिसीव हुआ है अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में, वो लमसम अमाउंट यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करना है। और साथ में गाइस बताना चाहूंगा कि पेंशनर वालों को भी यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का डेफिनेटली यहाँ पे लाभ मिलता है, उनको भी ये चीजें यहाँ पे मिलती है, तो आपको सेपरेटली डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे सिंपली तरीके से मिल जाती है। इसके बाद में गाइस लेट सपोज कोई पहली बार जैसे कि रिटायर्ड
रिटायर हुआ है उसको ग्रेजुटी वगैरह रिसीव हुई है, कोई और अदर अलाउंसेस है जो कि एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 10 आपको ये अलाउंसेस वगैरह मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको ग्रेजुटी वगैरह रिसीव हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ग्रेजुटी के कॉलम वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा भी गाइस इसके अंदर बहुत सारे एलटीए वगैरह बहुत सारे यहाँ पे आपको अलाउंसेस वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई भी अलाउंस है जो कि टैक्स एग्जाम्प्ट है तो उसको आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो सिंपली टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपको लेट आउट चूज करना है और जितना भी आपका रेंट रिसीव होता है पूरे साल भर के अंदर प्लस उसके अगेंस्ट में म्युनिसिपल पार्टी को जितना भी टैक्स पे करते वो आप डाल सकते हैं। और अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने लोन उठा रखा है तो उसका इंटरेस्ट का भी 2 लाख तक का डिडक्शन आप यहाँ पे इस कॉलम के अंदर अवेल कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर खुद रहते हैं और अगर आपका होम लोन अभी भी यहाँ पे चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको इस वाले कॉलम के अंदर 2 लाख रुपए तक मिल जाता है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा सिंपली अदर सोर्सेस का। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही कुछ डिटेल प्रीफिल्ड मिलेगी, जैसे बताया था जो एएस के अंदर फैच हो रहा है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे केवल कुछ नहीं करना, आपको चीजें एडिट करनी है और कंफर्म करनी है। तो आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले पूछेगा सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, तो आपको एएस से भी मिल जाएगा और साथ में आप अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जितना भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस की एफडी का इंटरेस्ट, बैंक की एफडी का इंटरेस्ट, जहां पे भी आपने एफडी करा रखी है उसका इंटरेस्ट, तो पूरा इंटरेस्ट आप यहां पे डाल सकते हैं। इसके बाद में गाइस अगर आपको लास्ट ईयर कोई इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव हुआ था उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट था तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। फिर नीचे जो है पीएफ के जो प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट जो कि टैक्सेबल होता है उसके कॉलम यहाँ पे ऐड किए गए आईटीआर 1 के अंदर, तो ये अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक फैमिली पेंशन का ऑप्शन भी मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है, उन पेंशनर लोगों के लिए जिनकी मान लीजिए आपकी कोई फैमिली पेंशन भी आती है उसके साथ में, मतलब आपकी तो आती है, आपकी फैमिली पेंशन भी आती है, या फिर कोई मान लीजिए एज ए इंडिविजुअल पर्सन कोई फाइल करना चाहता है और फैमिली पेंशन को यहाँ पे दिखाना चाहता है, तो उस केस में गाइस यहाँ पे आप इस कॉलम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम यहाँ पे आपको मिलता है अदर एनी अदर कॉलम का। तो अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो कि यहाँ पे आपको कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है तो एनी अदर कॉलम के अंदर एक डिस्क्रिप्शन डालकर सिंपली आप यहाँ पे अपनी इनकम को जो है डिस्क्लोज वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिविडेंड इनकम का कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज डिविडेंड वगैरह डालना है, अगर नहीं मिलता तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एक एग्जाम्प्ट इनकम का भी कॉलम यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर लेट सपोज अगर आपको कोई ऐसी चीजें यहाँ पे रिसीव हुई है जो कि बेसिकली एग्जाम्प्ट है, या मान लीजिए आपकी कोई बहुत एलआईसी चल रही थी आपकी और यहाँ पे अब जाके जो है बेसिकली मैच्योर हो चुकी है, काफी टाइम हो चुका है, तो इन चीजों यहाँ पे आपको कॉलम्स मिल जाएंगे उन चीजों के सबके। तो यहाँ पे आप सिंपली अपनी जो भी एग्जाम्प्ट इनकम होती है ना उसको यहाँ पे आप सिंपली इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम डिडक्शंस का आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एटीसी दिख जाएगा। तो अगर आपका पीपीएफ के अंदर अभी भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है उसका प्रीमियम वगैरह जा रहा है, या कोई 5 साल की आपने एफडी वगैरह करा रखी है तो उसका सिंपली यहाँ पे आप डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। 1.5 लाख तक आपको डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद में गाइस मोस्ट पॉपुलर एडीडी का यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से कॉलम वगैरह मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आप यस कर सकते हैं और इसके अंदर अपना हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपके ऊपर अगर आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं तो 80TTT बी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और उसमें आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है और रिटायर ऑलरेडी हो चुके हैं उसके बावजूद भी, तो उस केस में 80TTE के अंदर आपको केवल जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट होगा उसी के ऊपर केवल आपको 10,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 80D का यहाँ पे ऑप्शन चूज किया था, तो यहाँ पे मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये पहले पूछेगा आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है, प्लस आपका खुद का कितना प्रीमियम वगैरह आता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। गाइस यहाँ पे आप 25,000 रुपए तक इजीली अपना प्रीमियम जो है बेसिकली क्लेम कर सकते हैं। फिर ऐड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वैसे आपके पेरेंट्स के बारे में पूछेगा, तो अगर आप अभी भी स्टिल अगर आप अपने पेरेंट्स वगैरह का इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं जो कि ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना सिंपली इसको आप ऐड करा सकते हैं। उसके बाद में गाइस जैसे मैं बताया था इंटरेस्ट का डिडक्शन, तो यहाँ पे एडीटीडीए आपका अनेबल हो जाएगा। अगर सीनियर सिटीजन होंगे तो ये साइड वाला कॉलम अनेबल हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको 10,000 रुपए की डिडक्शन लेनी है और जो एडीटीडी भी है उसके अंदर आपको 50,000 की डिडक्शन वगैरह मिल जाती है। ये सारी चीजें करने के बाद में यहाँ पे लास्ट कॉलम आता है आपका टैक्स पेड का। तो आपका जो भी टीडीएस कटा होगा, नॉर्मली आपका बैंक का अगर इंटरेस्ट है तो बैंक ने काटा होगा एफडी के ऊपर, तो ये इंटरेस्ट की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिख जाने वाली है। तो सिंपली आपको सभी को यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आती है लास्ट
लास्ट में टोटल टैक्स लायबिलिटी, अगर आपकी ऑब्वियसली बात है इनकम अगर 5 लाख से नीचे है तो भाई आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बनेगा और 87A के अंदर आपको सिंपली तरीके से रिबेट वगैरह मिल जाती है। तो गाइस इस तरह से ही आपके सारे शेड्यूल यहाँ पे सिंपली फिलअप हो चुके हैं। प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है, अगर कोई भी टीडीएस का रिफंड होगा तो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, आपको सिंपली प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा ऑफिशियल फॉर्मेट आ जाएगा, इसको आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। और गाइस आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है, अगर कोई भी गलती होगी कोई भी मिस्टेक होगी आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करके अपना एक आधार ओटीपी डालकर आप अपनी सिंपली यहाँ पे रिटर्न जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप ITR 2 कैसे फाइल होती है, 3 कैसे फाइल होती है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो हम लोगों ने पूरी एक प्लेलिस्ट भी यहाँ पे रेडी कर रखी है आप लोगों के लिए, तो उसकी लिंक भी मैं आपको सिंपली तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इजीली तरीके से ITR वगैरह अपनी फाइल कर सकते हैं। और गाइस अगर आप लोगों को एक एक्सपर्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह है तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक जो है, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप हमारी ITR फाइलिंग की सर्विस यहाँ पे बुक करा सकते हैं। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर बताइए।